राधे राधे। इंसान सोचता है कि हम गृहस्थ के बंधन में बंधे हुए हैं, परंतु वो बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। वो भगवान के भेजे हुए इंसान हैं। कुछ देर के लिए आए हैं और कुछ देर के लिए, कुछ साल के लिए चले जाते हैं। तो एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर कपड़े धोने के लिए जाता था और गधे के ऊपर कपड़े रख कर जाता था। उसमें एक रस्सी लगा करके और उसको नदी के पास ले जाता था। एक दिन उसकी रस्सी घर में रह गई और ऐसे ही कपड़े लाद कर ले गया। तो उसने वहाँ गधे को बांधना था, तो रस्सी नहीं थी। तो उसने सोचा अभी घर क्यों जाऊँगा। तो एक महात्मा जी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो उस धोबी ने महात्मा से पूछा कि हे प्रभु, कि मेरे जो गधा है उसकी रस्सी नहीं है, तो मैं किस चीज़ से बांधूं। तो उसने कहा कि आप गधे को जहाँ बांधते हैं उस खूंटी के पास ले जा करके आप खड़ा कर दो और झूठ मूठ का आप उसके गले में ऐसे ही हाथ डाल के बांधो और वो सोचेगा कि मेरे को बांध दिया है। तो उसने ऐसे ही किया। उसने बांधने का नाटक किया और गला खड़ा हो गया। गधे ने सोचा कि मेरे को बांध दिया है और इसके बाद उसने कपड़े धोए और जब सारे कपड़े धो लिए तो उसके बाद जो है फिर उसमें लाद दिए। लादने के बाद गधे को जब डंडा मारा तो गधा नहीं चला। तो उसने फिर महात्मा से पूछा कि महात्मा जी ये तो नहीं चल रहा है। तो उसने बोला कि इसको फिर दोबारा उसके गले में ऐसे नाटक करो खोलने का और खूंटी से खोलने का, तो गधा चल पड़ेगा। उसने ऐसे ही किया, नाटक किया और गधे को डंडा मारा तो गधा चल दिया। तो गधे के दिमाग में ऐसा आ गया कि मेरे को बांधा हुआ था। तो इसलिए इंसान भी तो ऐसा ही है कि गृहस्थ आश्रम में बंधे हुए नहीं हैं। वो कुछ साल के लिए आए हैं और कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल जो है जीता है और फिर अपने प्रभु के पास चला जाता है। तो एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ये जो माया क्या होती है। तो उसने बोला कि पहले आप मुझे गांव से पानी लेके आओ, मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद जो है मैं माया के बारे में बताऊंगा। वो उस गांव में चला जाता है और एक बगीचा होता है बाटी का, उसमें एक कुआं था। तो कुएं के पास एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। तो उसने उस लड़की को देखा और नारद मुनि बहुत खुश हुए उसको देख के, उसका रूप देख के। और बोला सुंदरी आप कहाँ से, बेटी आप कहाँ से आई है। तो उसने बोला मैं राजा की लड़की हूँ, ये वाटिका मेरी है और मैं पानी भरने के लिए आई हूँ। तो उसने बोला कि मेरे को पानी पिलाओ। उसने उसको पानी पिलाया और नारद मुनि उस लड़की के ऊपर मोहित हो गया और उसने कहा कि आप मेरे से शादी करोगी। तो उसने कहा कि मैं अपने पिता राजा से पहले आज्ञा लूँगी, उसके बाद ही शादी करूँगी। तो नारद मुनि राजा के पास चले जाते हैं। तो राजा ने नारद मुनि को पहचान लिया और उसके चरणों में पड़ गया। तो उसने बोला रहे नारद मुनि आप किस लिए आए हो। तो उसने बोला मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। तो राजा ने खुशी से उसके साथ शादी कर दी और राजा की एक ही लड़की थी। तो सारा राजपाट नारद मुनि को दे दिया। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और
नारद मुनि राजा बन जाता है और धीरे धीरे उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। और एक दिन वो घूमने के लिए किश्ती में जाते हैं तो तूफान आता है और किश्ती डूबने लगती है। तो मुनि जो था, नारद मुनि, वो कैसे न कैसे किनारे में लग जाता है और बच्चों को देखता रहा। उसके बच्चे चिल्लाते रहे कि पिताजी हमें बचाओ, परंतु देखते ही देखते ही उसकी औरत भी और चारों बच्चे भी नदी में डूब जाते हैं। तो नारद मुनि कहता है कि ये प्रभु, कैसी तेरी माया, मेरे बच्चों को आप मेरे से छीन लिया, ऐसा अनर्थ क्यों किया। तो इतने में श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो पानी के लिए गए थे, आप तो पानी लेके नहीं आए और आप शादी करके और राजा बन गए और बच्चों के साथ बच्चे भी हो गए आपके, और आपका पानी नहीं पहुंचा। तो ये तो एक माया है, ये माया आती है और जाती है। तो आपको समझाने के लिए ऐसा हुआ है। ये माया है, ये माया आई और चली गई। तो माया आती है और जाती है, कोई किसी का नहीं होता है। तो इंसान जो है इन बंधनों में और माया के जाल में फंस जाता है और प्रभु को याद नहीं करता है जिस काम के लिए भेजा है। तो प्रभु की स्तुति करनी चाहिए जिस काम के लिए भेजा है। तो इस कंटेक्ट को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय भारत, जय किसान।